हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, आज का जो, हाँ आशा ही कर सकते हैं ना अच्छा चलने की। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा किसी एटम का, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या हमें बातें समझ में आ रही? मतलब होता क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पर चारों तरफ मूव कर रहा है एक एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो करंट कंस्टिट्यूट करता है, और करंट इनटू एरिया वेक्टर क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट में उसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो ये होता है, हमें इसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो करंट मिलेगा, और करंट इंटू एरिया वेक्टर कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। अब ये सब कहानी तुमको यहाँ बोर्ड पर समझ में आएगी। चलो देखो, ये जो है ना एक एटम है, और ये न्यूक्लियस है एटम का। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही। देखो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कैसे कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मोशन होगा। तो देखो ये जो है ना, ये इस तरह से जो मोशन हो रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोशन है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन का मोशन है, और इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, और किसका मोशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। और ये जो है क्लॉकवाइज, ये मोशन किसका हो रहा है? करंट का। ठीक है, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, या कह लो कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मोशन माना जाता है, करंट का डायरेक्शन माना जाता है। समझ में आ रही बात है? तो अब करंट जो है ना, ये ऐसे, इससे देखो कैसे क्लॉकवाइज, अगर तुम फिंगर को फोल्ड करोगे तो नीचे की तरफ थंब जो देगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब हमें क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करिएगा? सो देखिए आई इक्वल टू क्या लिखिएगा? ई अपॉन टी। नहीं, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगेगा उसी को टी कहते हैं, टाइम पीरियड। और ई क्या है? चार्ज है। तो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू ही, तो क्या होता है? करंट होता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब देखो ई इक्वल टू ई अपॉन टी को क्या लिखेंगे आप बताइए मुझे। आप जानते हैं कि ओमेगा जो है, यहाँ पर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं यहाँ पर सिंस टी इक्वल टू क्या होता है, या ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। ये होता है ना एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो ये जो है ना, टी की वैल्यू क्या होगी? इसको नीचे करो तो कितना होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड आई इक्वल टू जो होगा ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखेंगे बताओ मुझे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट देखो I इंटू ए, ये तो पढ़ा है। तो I इंटू ए ही तो पढ़ा है, और I इंटू ए, आई तो हमें पता है ओमेगा, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू ए की जगह पर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर यहाँ पर रेडियस तुम ले रखे हो आर स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ई कैंसिल हो जाएगा, और हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। यही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से है, और फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहा है, तब ये है। अब इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लेना है तो मल्टीपल ले लो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से इतना है। अब जैसे हमें बहुत सारे लेने हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो उसके लिए हमें चार्ज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो m की वैल्यू बढ़ेगी उसके रेशियो में। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो ये तो था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से। अब हमें बोर्स मैग्नेट्रॉन पढ़ना है, तो एक बार ना इसको रफ करते हैं, फिर बोर्स मैग्नेट्रॉन पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बोर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू
ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है और उसके कारण उसके एटम के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं तो समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट से हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली ऑन द स्टेशनरी ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये कहना क्या चाह रहा है, mvr इक्वल टू nh/2π और n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 डैश, ये चलता जाएगा। तो ये जो है mvr इक्वल टू nh/2π होता है। हमें ये चीज पता है पहले से कि वी नो v इक्वल टू क्या होता है, बताओ मुझे, r इंटू ओमेगा। तो इसको अगर इसमें पुट करें तो क्या होगा, m r ओमेगा इंटू r nh/2π और ये है m r स्क्वायर ओमेगा nh/2π। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये m r ओमेगा r या m ओमेगा r स्क्वायर nh/2π लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम जानते हैं वी नो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बातें की है। m इक्वल टू कितना अभी कैलकुलेट किया है आपने, ई ओमेगा आर स्क्वायर, ये तो किया है कैलकुलेट। तो क्या यहाँ पर r ओमेगा आर स्क्वायर की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे, अब जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ पर कर लो, अगर तुम m तो रहने देते हो, ठीक है, और यहाँ पर हाफ e ऐसी रहेगा ओमेगा आर, देखो e की जगह पर ऐसे रहने दो, और अगर ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो m नीचे आ जाएगा, नहीं यहाँ पर m। अब बच्चों जैसे हर बातें करके दिखानी पड़ेगी क्या, देखिए इधर ओमेगा आर स्क्वायर एन h/2πm ये हो जाएगा ना। अब इसको हम यहां से रिप्लेस कर दे तो e क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, ये e ओमेगा आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, nh/2πm। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो हम यहां पर इसकी वैल्यू लिख दे, ई एन एच, या एन एच को बाहर रख लो, एन को मतलब बाहर क्या पहले रख लो एन को, और 4πm, ओके। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। m क्या है, स्मॉल मास, ओके। अब देखो n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, n जो है ना इंटीजर्स है, और n इंटू तुम लिख सकते हो EH/4πm। m क्या है यहाँ पर, स्मॉल मास, स्मॉल वैल्यू जो m है ये तो कैपिटल है, मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है, और ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के मास को। अच्छा, अब तुम इस सब की वैल्यू जब इंडिविजुअल पुट करोगे ना, तो ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, n इंटू ये जो है ये कहलाता है बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो पुट करोगे तब कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आएगा, एक काम करो इसको यहां पर लिख लो, ठीक है। ये सब चीज तो तुमने नोट कर लिया, और नोट कर लिया अगर साइड में जाते तो देखो इधर यहां पर ये जो है ना म्यू बी की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये देखो EH/4πm, m e है मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है, तो E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और H 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है इसका यूनिट रहने दो, बाद में देखते हैं। 4 इंटू पाई की जगह पर कितना लिखेंगे 14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इन सब को जब कैलकुलेट करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये 9.27 इंटू 10⁻24। अब ये चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये है आपका बोर्स मैग्नेट्रॉन। बोर्स मैग्नेट्रॉन जो है ना, अब n की जगह पर हम 1 2 3 4 5 ऐसे डाले, जितना भी डाल सकते हैं डालते जाए, m की वैल्यू उसी रेशियो में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात है? m क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ना एक गैरो मैग्नेटिक रेशियो होता है, उसको समझना है, इसको रफ कर देते हैं। गैरो मैग्नेटिक रेशियो कुछ ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो से हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह किसी भी एटम्स के पता चलता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रफ, ये समझ में आया है ना? तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बस फॉर्मूला पुटिंग बात सब हो रहा है। अब इसको रफ, बस ये बात याद रख लेना और इसकी वैल्यू याद रखना। ये पूछा जाता है, इतना डेरिवेशन तो करने की पूछेगा नहीं, बट बोर्स मैग्नेटॉन क्या है? किसी भी एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट उसके इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण, कौन से इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण? जो फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उसके कारण उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, उसको कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो इसको रफ करते हैं, फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो देखते हैं। यार बच्चों, जैसा कि पहले ही बता दिया था आपको कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, या गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना था वो देखो, ई ओमेगा आर स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम कितना है? एम वी आर। नहीं तो उसी को तो लिख रहे थे एम वी आर को एंगुलर मोमेंटम ये तो होता है एम वी आर, ये लीनियर मोमेंटम, और इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम होता है। अब देखिए इधर हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन एम वी आर, तो एम वी के जगह पर क्या लिखोगे? वी आर ओमेगा इंटू आर, तो हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो E अपॉन 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की जगह पर कितना होगा? 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, ठीक है, तो ये आएगा, इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 8 पॉइंट वैल्यू लाएंगे ना, तो 8.8 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये चार्ज अपॉन, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है अपॉन मास। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो होता है ना, क्यू अपॉन, उसी की तरह आता है इसका भी यूनिट, क्यू अपॉन एम वैल्यू निकालते हैं ना स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, तो वही यही चीज है इसमें। इससे हमें ये पता चलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम एंड मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड जो एंगुलर मोमेंटम है उसका रेशियो क्या होता होगा। ठीक है, अब एक बात बता दो मुझे, सिंपल सा चीज है ये, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ये है, और तो करंट का रोटेशन क्या होगा? इस तरह से, नहीं करंट अंदर वाला हो गया, करंट का क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। एक काम करो, इसको दूसरे कलर से कर लो ताकि तुमको समझ में आए। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना एम, करंट के कारण, और ये जो ऊपर वाला जो हो रहा है वो क्या है? किसका डायरेक्शन हम होगा? एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर। तो इस रेशियो से हमें इसके केमिकल स्ट्रक्चर और इसके प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज और नेचर सबको समझने में सुविधा होती है, तो इसलिए हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालते हैं। ये इसको कहते हैं जायरोमैग्नेटिक, तो मैं बोल रहा हूँ इसको गैरोमैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैरोमैग्नेटिक, मुझे तो यही जायरो सिखा दिया, लेकिन ये गैरो भी बोलते हैं इसको, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस आज का टॉपिक का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अपन फिर से, जियोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके।